हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी फ्लिक्स। तो गाइस चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एपिसोड 232 रीइंकार्नेशंस की। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, लास्ट एपिसोड के एंड पे ब्लेड मास्टर जो होते हैं अपने साथ अपनी किलिंग हार्ट बुद्धा के बहुत सारे लोगों को लेकर आ जाते हैं और लिंजुई से कहते हैं कि यहाँ पर जो फिनिक्स स्पिरिट है इससे मैं मुकाबला करूंगा और बाकी के सभी लोग हैं जो इनसे तुम फाइट करना। तो यहाँ पर हम लोग आगे से अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो चलें गाइस जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस कैसी हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 232 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर तातगाता अपने साथ अपने हाल के बाकी के सभी एल्डर्स को भी लेकर पहुंच जाते हैं और वहां पर आने के बाद वो सभी एल्डर्स माय लिंजुई से कहते हैं कि हम तुम्हारा साथ देंगे। माय लिंजुई कहता है कि जहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स है सभी को मार डालो। मास्टर तातगाता कहते हैं कि इस फिनिक्स को मेरे पर छोड़ दो और बाकी सभी लोगों को तुम निमट सकते हो। सभी एल्डर्स उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि यहाँ पर जो फिनिक्स स्पिरिट होती है वो मास्टर तातगाता से कहती है क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। मैं एक एम्परर लेवल का ट्रेजर स्पिरिट बीस्ट हूँ और एम्परर बाइलू का पर्सनल बीस्ट भी हूँ। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ पर मुझे नुकसान पहुंचा सको? क्या तुम मुझे मारोगे? मास्टर तातगाता उसे कहते हैं कि वो कमीना डाहे वो तो मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर तुम्हारे साथ मुझे स्कोर्स को सेटल करना है क्योंकि लास्ट टाइम तुमने मेरे पर अटैक किया था। के साथ ही फिनिक्स स्पिरिट अपने मुंह के अंदर से फायर निकालती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो मास्टर तातगाता के ऊपर अटैक करती है, जबकि मास्टर तातगाता भी अपनी पावर्स को यूज करते हुए सामने की तरफ अपनी ब्लेड एनर्जी को रिलीज करते हैं और कहते हैं अगर तुम्हारी मेन बॉडी यहाँ पर होती तो फिर तो मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा डरने की जरूरत थी क्योंकि तुम्हारी मेन बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल है और बाइलू जितनी पावरफुल है यानी कि मुझसे ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम्हारा क्लोन है तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मास्टर तातगाता अपनी ब्लेड एनर्जी को यूज करते हुए जब उसके ऊपर अटैक कर दिया तो फिनिक्स स्पिरिट के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। फिनिक्स स्पिरिट वहीं पर चिल्लाते चिल्लाते टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तो माय लिंजुई कहता है गोल्डन क्रो की स्पिरिट। लिंजुई कहता है कि इसका तो मेरे पास अभी काफी सारा काम है और साथ ही वो अपने मिरर के अंदर से अपने लोगों को बाहर निकाल लेता है। तो माय लिंजुई कहता है जबकि गोल्डन क्रो की स्पिरिट को हरा दिया गया तो तुम सभी लोग बाहर आ सकते हो। तो वो सभी लोग बाहर आने के बाद लिंजुई के सामने झुकते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। तो माय लिंजुई कहता है तुम सभी लोग उठकर खड़े हो जाओ, मैं तुम सभी लोगों को अपने साथ लेकर फेंगशी डाओराम के दरवाजे को पार करके फेंगशी डाओराम में जाना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर बाहर निकाला है। तो फिर साथ ही वो कहता है साथ ही इस गोल्डन क्रो की फायर को मैं यूज करने वाला हूँ। इस गोल्डन क्रो की फायर को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बनाएंगे, ऐसी शील्ड जिसकी मदद से हम लोग फेंगशी डाओराम के डोर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। लिंजी वहाँ पर उस फायर को अपने मिरर के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि मेरे दोस्त के लिए यानी कि जू टियांडी के लिए ये फायर जरूरी होगी। उसे कहता है मेरे दोस्त मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए 10 कलर वाली फ्लेम लेकर आऊंगा जो कि गोल्डन क्रो फ्लेम है और ये 10th कलर वाली फ्लेम है, ये वाली तुम्हारी रिकवरी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। कहता हूँ कि बहुत ही जल्दी तुम यहाँ पर दोबारा से मेरे पास हो गए यानी कि हम दोनों दोबारा से दोस्त बन सकते हैं और यहाँ पर तुम जिंदा हो सकते हो। एक्शन में 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद लोकी सेक्टर बनने के बाद उसके नए मेन हाल में सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी के सभी एल्डर्स हमारे लिंजुई के आसपास टेबल के ऊपर बैठे होते हैं। तुम्हारा लिंजुई उनसे पूछता है तो मुझे बताओ कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज को गिनने की जिम्मेदारी जो होती है वो किंजी की होती है। तो किंजी उसे बताती है कि हमारे पास क्या कुछ है। उसे सारा कुछ बता देती है कि उसके पास 14,800 ट्रिलियन जाओ मनी है। साथ में उन लोगों के पास बहुत सारी स्किल बुक्स है और बहुत सारे मिलियन स्पिरिट वेपन्स भी पड़े हुए हैं। तो माय लिंजुई कहता है हमारे पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज है। इसका मतलब यह है कि हम लोग बहुत ही जल्दी अपनी डाओराम को बहुत ज्यादा पावरफुल डाओराम बना सकते हैं और बाकी डाओराम के मुकाबले में आ सकते हैं। लिंजुई अपने पास एक मैप निकालता है और उनसे कहता है इस मैप के ऊपर मैंने फेंगशी डाओराम की नई फोर्सेज के बारे में लिखा हुआ है कि नई फोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसी के मुताबिक तुम्हें सभी को नई पोजीशंस देनी होंगी। वो पहले यहाँ पर कोई एम्पररी क्यों नहीं था, लेकिन अब मुझे यहाँ पर मेरी पोजीशंस के मुताबिक ही काम करना होगा। तो वो ये वाले जो मैप होता है किंजी को दे देता है और फिर साथ ही मास्टर तातगाता से कहता है मास्टर तातगाता अभी सब डिस्पेयर से कोई खबर यहाँ तक पहुंची है क्योंकि वहाँ पर 10,000 वार बीस्ट एम्परर है। 10,000 वार बीस्ट एम्परर वहाँ पर से निकलने वाला था और बहुत ही जल्दी एम्परर बाइलू और बाकी के सभी उसके ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ पर जाने वाले थे। तो मास्टर तातगाता उसे कहते हैं फिलहाल के लिए तो कोई भी खबर नहीं आई, लेकिन मुझे इतना बताया है कि मास्टर बाइलू पहले एक बार 10,000 वार बीस्ट एम्परर के साथ फाइट कर चुका है। दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर चुके हैं और उस न्यूज के मुताबिक 1000 वार बीस्ट एम्परर जो था वो भी इस वक्त डाओराम के 9th लेवल पर है, लेकिन उसकी पावर्स एम्परर बाइलू से ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से एम्परर बाइलू ने उसको हरा दिया था। एम्परर बाइलू फिलहाल के लिए उससे फाइट करने के लिए वहां पर गया। उसके पास 2 और भी काफी सारे डाउ मास्टर्स थे, इनके पास नंबर ज्यादा था, जिसकी वजह से 10,000 वार बीस्ट एम्परर उनके सामने टिक नहीं पाया। हालांकि वो ब्रेक थ्रू करने के बाद अब इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है तो इसका मतलब यह है कि 10,000 वार बीस्ट एम्परर ने भी ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब यह है कि उससे यहाँ पर ये लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे क्योंकि वो इमॉर्टल राम तक नहीं पहुंच सकता। मास्टर तातगाता उसे कहते हैं कि इस वक्त एम्परर बाइलू ने यहाँ पर दोबारा से सभी डाउ मास्टर्स को में बुलाया ताकि वो लोग एक दोबारा से मीटिंग कर सके। वहाँ पर वार बीस्ट से फाइट करने के लिए दोबारा से एक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, इसी वजह से वहाँ पर सभी को बुलाया गया है। लिंजुई कहता है तो इसका मतलब वहाँ पर सारे डाउ मास्टर्स जाएंगे, तो ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात हुई। तो मां लिंजुई कहता है क्यों ना हम लोग भी वहाँ पर जाएं, क्योंकि हम लोगों ने अभी भी यहाँ पर अपनी फेंगशी डाओराम को बनाया तो हमारे पास से भी तो किसी को वहाँ पर जाना चाहिए। ये बात सुनने के बाद सभी लोग बहुत सा हैरान होते हैं और उसे कहते हैं सेक्टर मास्टर ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, हम लोग वहाँ पर कैसे जा सकते हैं, वहाँ पर तो बहुत सारे डाउ मास्टर्स होंगे और मास्टर बाइलू भी वहाँ पर है। हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर
इंतजार करें, कुछ देर इंतजार करते हैं जब तक कि हमारी फैंगजी डाओराम यहाँ पर कंप्लीटली स्टैब्लिश नहीं हो जाती और हम लोग अपनी पावर्स को बढ़ा नहीं लेते, उसके बाद वहाँ पर जा सकते हैं, हमें अभी रिस्क लेने की क्या जरूरत है। लिंजी उन लोगों से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक काम करना है। मास्टर तादगाता से कहता है, मास्टर तादगाता एम्परर शी और साथ ही स्वर्ड डिसाइपल से कहता है कि तुम तीनों मेरे साथ आओगे, हम लोग इस वक्त टैबलेट ऑफ राम की तरफ जाएंगे। ये बात सुनने के बाद स्वर्ड डिसाइपल से कहता है, लेकिन हम लोग टैबलेट ऑफ राम में जाकर क्या करेंगे। तुम्हारा लिंजी से कहता है, हम लोग टैबलेट ऑफ राम में वहाँ पर जाकर फैंगजी डाओराम को दोबारा से नई डाओराम बनाएंगे, यानी कि उसे यहाँ कर रजिस्टर करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर डाओराम बनती है उसे टैबलेट ऑफ राम में जाकर वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। पर हमने वहाँ पर जाकर किसी टैबलेट के ऊपर अपनी डाओराम का नाम लिख दिया, यानी फैंगजी डाओराम लिख दिया, तो हमारी डाओराम भी बाकी की सभी डाओराम में ऐड हो जाएगी। मास्टर तादगाता उसे कहते हैं, लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बोल्ड हो, ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर चलूंगा। तो स्वर्ड डिसाइपल और एम्परर शी दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। लिंजी उन लोगों से कहता है, हाँ क्यों नहीं, हम लोग चलते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर एक और चीज चाहिए होगी, मैं उस चीज को लेकर आता हूँ, तुम लोग यहीं पर मेरा इंतजार करो। लिंजी जैसे वहाँ पर उस चीज को लेकर आने के लिए जाने लगता है, वो कहता है, लो वो चीज तो खुद ही यहाँ पर आ गई है, इसकी ग्रोथ तो पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी है, यानी कि बहुत ही जल्दी अंडे के अंदर से बाहर निकलने वाला है। मास्टर तादगाता उसे कहते हैं कि लिंजी तुम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो। तो लिंजी से कहता है कि मैं यहाँ पर अपने बीस टैग की बात कर रहा हूँ। तो उसी वक्त बीस टैग उनके सामने अपीयर होता है, वो 10 कलर वाला बीस टैग होता है। लिंजी कहता है, ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, अभी ये सिर्फ और सिर्फ अंडे में है, यानी कि इसने अभी अपने आप को हैच भी नहीं किया, लेकिन फिर भी जी यहाँ पर टेलीपोर्टेशन टेक्निक्स को यूज कर सकता है और हमें पता भी नहीं चला ये यहाँ पर अपीयर हो गया। लिंजी से कहता है, चलो बीस टैग मेरे साथ चलो, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी वैली ऑफ डिस्पेयर में जाकर वहाँ पर तुम्हें ब्रेक थ्रू करने का चांस मिलेगा, हो सकता है कि तुम वहाँ पर अंडे से बाहर निकल आओ। लिंजी से अपनी रिंग के अंदर रख लेता है और कहता है, चलो टैबलेट ऑफ राम में चलते हैं। तो नेक्स्ट में टैबलेट ऑफ राम्स का दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे टैबलेट्स लगे होते हैं, उन सभी टैबलेट्स के ऊपर डाओ राम के नाम लिखे होते हैं। लिंजी कहता है, तो हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर हर एक टैबलेट के ऊपर डाओ राम का नाम लिखा है। तो लिंजी वहीं पर जाकर एक टैबलेट के ऊपर अपनी फैंगजी डाओ राम का नाम लिख देता है। जैसे वहाँ पर नाम लिखता है, दूसरी तरफ मीटिंग चालू होती है। तो बाइलू कहता है, किसी ने टैबलेट ऑफ राम को टच किया है। बाकी सभी लोग कहते हैं, किसकी हिम्मत हुई जिसने जाकर टैबलेट ऑफ राम को टच किया, चलो जल्दी से वहाँ पर चल के चेक करते हैं। सभी एम्प्रेस जल्दी से वहाँ पर पहुंच जाते हैं, सभी डाओ मास्टर वहाँ पर पहुंचते हैं और कहते हैं, कौन है यहाँ पर, किसकी इतनी हिम्मत हुई यहाँ पर आकर टैबलेट ऑफ राम को छेड़ने की। तो वो लोग कहते हैं, जो तो मास्टर तादगाता है। कहते हैं, इसने तो यहाँ पर फैंगजी डाओ राम का नाम एक टैबलेट के ऊपर लिख दिया, इसका मतलब यह है कि जी यहाँ पर फैंगजी डाओ राम वाकई में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बाइलू से कहता है, फैंगजी डाओ राम जीथर एम्परर की हुआ करती थी। जीथर एम्परर डाओ मास्टर जो थे वो 10,000 साल पहले मर चुके हैं, उनके मरने के बाद फैंगजी डाओ राम हमारी टैबलेट ऑफ राम से निकल चुकी है, यानी कि वो डाओ राम का हिस्सा नहीं रही और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर दोबारा से इसको इंस्क्राइब करने की। लिंजी से कहता है कि एम्परर बाइलू की डाओ राम अभी भी यहाँ पर स्काई में है और हमारी फैंगजी डाओ राम ग्राउंड के ऊपर है। जीथर एम्परर तो मर चुके हैं, जीथर एम्परर के मरने के बाद फैंगजी डाओ राम भी वहीं की वहीं है। डाओ मास्टर कैंगजान उसे कहते हैं कि फैंगजी डाओ राम 10,000 साल तक सील थी, वहाँ पर जितने भी पावरफुल लोग थे वो सारे मर चुके हैं और सिर्फ कुछ आवारा कुत्ते बचे हैं जो कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो, तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो कि तुम लोग यहाँ पर एक डाओ राम को मैनेज कर सकते हो, लोग हमारे डाओ मास्टर्स के रैंक पर आना चाहते हो। तुम्हारे लिंजियो से कहता है, गोस्ट एम्परर कैंगजान तुम तो यहाँ पर बात ही मत करो, अच्छी तरह से याद है कि पहले तुम्हारा रैंक भी इतना हाई नहीं था, यानी कि तुम डाओ राम के मास्टर नहीं थे जब तुमने यहाँ पर अपनी डाओ राम को एस्टेब्लिश किया था। हमारी फैंगजी डाओ राम में तबाही मचाई, फैंगजी डाओ राम को तबाह करने में मदद किया, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर कैंगजान डाओ राम बनाने का मौका मिला था। एम्परर बाइलू से कहते हैं कि कैंगजान के पास इतनी स्ट्रेंथ थी, वो एक डाओ मास्टर बन सकता था और एक डाओ राम बना सकता था। क्या तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशंस हैं कि तुम यहाँ पर एक डाओ मास्टर बन सको और एक डाओ राम को मैनेज कर सको? अगर तुम यहाँ पर इस बात को प्रूव कर देते हो, अगर तुम यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशंस को साबित कर देते हो, तो हो सकता है कि मैं इस बारे में कंसीडर करूँ कि तुम्हें यहाँ पर डाओ राम बनाने दी जा सके। यहाँ पर हमारी एपिसोड 232 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।